जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नई कहानी या अपडेट मिस न करें। भूतिया 800 1984 का साल था। दिल्ली की सर्द रातें उस वक्त कुछ और ही होती थीं। कोहरा इतना गाढ़ा होता कि हाथ की उंगलियां भी साफ नजर न आएं। मैं मीरा शर्मा उस वक्त दिल्ली पुलिस की पहली महिला सब इंस्पेक्टर थीं। लोग कहते थे कि ये पेशा औरतों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे रहस्यों की परतें खोलने का शौक बचपन से था। उसी वक्त भारत ने एक नई कहानी लिखी जिसे लोग कहते थे जनता की कार, लेकिन किसे पता था कि ये छोटी सी कार मौत का कफन बन जाएगी। नवंबर की एक रात कंट्रोल रूम से कॉल आया, कनॉट प्लेस के पास एक्सीडेंट, नई सफेद कार, ड्राइवर मृत पाया गया। मैं और इंस्पेक्टर राजेश मौके पर पहुंचे। सामने वही कार खड़ी थी, नई नकोर, लेकिन अगला हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ। अंदर एक आदमी की लाश थी। नाम था रमेश शर्मा। चेहरा इतना विकृत जैसे मौत से पहले उसने कुछ देखा हो, बेहद डरावना। और फिर मैंने नोटिस किया डैशबोर्ड पर रखा एक पुराना सिक्का, अजीब सा, जैसे किसी रियासत का। मैंने सिक्का हाथ में लिया तो ठंडी लहर सी बदन में दौड़ गई। राजेश बोले, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, सिर्फ हवा में एक फुसफुसाहट, भूतिया 800। सुबह सुबह कंट्रोल रूम से कॉल आया, मैडम, ग्रेटर कैलाश में फिर एक्सीडेंट, वही भूतिया 800। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और धुंध से ढकी सड़कों पर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा वही भयावह दृश्य। सफेद कार दीवार से बुरी तरह टकराई हुई थी। अंदर बैठी थी सुनीता मेहता, एक साधारण स्कूल टीचर जिनकी जिंदगी अब मौत की डरावनी तस्वीर में बदल चुकी थी। उनका चेहरा जम चुका था, आंखें चौड़ी खुली हुईं, जैसे उन्होंने मरने से ठीक पहले कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान की समझ से बाहर हो। और फिर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सबूत छोड़ा हो, डैशबोर्ड पर वही पुराना सिक्का। मैं सिक्के को हाथ में लेकर कांप गई। ये वही निशान था जो रमेश शर्मा की कार में मिला था। अब ये साफ था कि कोई खेल चल रहा है, ये महज एक्सीडेंट नहीं था। दोनों कारें एक ही डीलरशिप से आई थीं। हम सीधे शोरूम पहुंचे और मालिक मिस्टर सिंह से पूछताछ की। वो घबराया हुआ बोला, मैडम, ये कारें यहीं असेंबल होती हैं, फैक्ट्री में। फैक्ट्री का दौरा किया गया। वहां का मैनेजर बूढ़ा हरी सिंह हमें मिला। जैसे ही मैंने सिक्का उसकी ओर बढ़ाया, वो डर गया। उसके होंठ कांपे और आवाज में भी कंपकपी थी। ये राजा बहादुर सिंह का सिक्का है। मैंने चौंक कर पूछा, राजा बहादुर सिंह? हरी सिंह ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों पुरानी स्मृति को बाहर निकाल रहा हो। हाँ मैडम, ये वही राजा थे जिनकी रियासत इस जमीन पर फैली थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने उन्हें यहीं इसी जगह धोखे से मार डाला। कहते हैं जब उनकी तलवार हाथ से छीनी तो उन्होंने अंतिम सांस लेते वक्त जमीन पर थूक कर कहा था, जो भी इस भूमि पर अपना साम्राज्य बनाएगा उसे मौत की छाया घेर लेगी। उसकी आंखें फैल गईं। तब से ये जमीन श्रापित है। इस फैक्ट्री के मजदूरों की रहस्यमयी मौतें इसका सबूत हैं। और अब इन भूतिया 800 कारों का हादसा भी उसी श्राप का हिस्सा है। राजेश जोर से हंसा, भूत प्रेत की बातें छोड़ो हरी, मौत का कारण इंसान होता है, आत्मा नहीं। पर मैं चुप रही, क्योंकि पिछली रात मेरी खिड़की पर जो फुसफुसाहट आई थी, भूतिया 800, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मीडिया अब इसे भूतिया 800 का श्राप कह रहा था। हमारे ऊपर दबाव था। तभी तीसरी मौत हुई। इस बार शिकार था अजय मल्होत्रा, एक युवा इंजीनियर। उसकी कार नजफगढ़ रोड पर मिली पेड़ से टकराई हुई। और हाँ, वही सिक्का। लेकिन इस बार मैंने कुछ और देखा। कार के बॉनेट के नीचे एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये खेल अब अंधविश्वास का नहीं लग रहा था, ये विज्ञान और तकनीक का मेल था।
रात के अंधेरे और कोहरे में जब दिल्ली की सड़कों पर हर चीज धुंधली हो गई थी, मुझे ये एहसास हुआ कि ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हैं। तीनों मौतें, रमेश, सुनीता और अजय, कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं थे। हर कार में वही पुराना सिक्का, हर कार में वही डरावनी स्थिति। राजेश और मैं फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने बैठे, पेपरों के ढेर, पुराने इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और मजदूरों के नाम। हमें पता चला कि ये फैक्ट्री 1940 में बनी थी। पहले यहाँ ब्रिटिश जमाने में हथियार बनते थे, लेकिन इस जगह पर अब भी कुछ छिपा था। मैंने किशन से मिलने का निर्णय लिया। वो बूढ़ा आदमी जिसका पिता उसी फैक्ट्री में काम करता था। वो अकेला रहता था, लेकिन आंखों में डर और गहरी यादें साफ झलक रही थीं। सर, मैडम, आप समझ नहीं पाएंगी, किशन ने धीरे से कहा। मेरे पिता कहते थे कि राजा बहादुर सिंह का भूत आज भी यहाँ घूमता है। वो उन लोगों को मारता है जो इस जमीन पर निर्माण करते हैं। मैंने कहा, भूत? अब तो हम वैज्ञानिक हैं, डर का नाम सिर्फ भ्रम है। लेकिन किशन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैडम, ये भ्रम नहीं है, मैंने खुद देखा है। रात में कारें अपने आप चलने लगती थीं और जो सिक्का होता था वो हर बार ड्राइवर के सामने आता था। राजेश ने बीच में कहा, किशन, अगर ये सच है तो ये सिर्फ डर है या कोई इंसानी हाथ इसमें है? किशन का चेहरा और गंभीर हो गया। मुझे शक है ये इंसानी चाल है, लेकिन पहला ड्राइवर रमेश, उसे कोई और मार गया होगा। वो राजा के नाम पर चल रही साजिश का पता लगा रहा था। फैक्ट्री की दीवारों में लगे पुराने कैमरों के अवशेष, मशीनों के बीच पड़े टूटे तार, सब कुछ एक संकेत दे रहा था कि कोई जानबूझकर मौतों की श्रृंखला चला रहा है। हमने पुराने मजदूरों और फैक्ट्री के कर्मियों से बात की। कई लोग डर के मारे चुप रहे, लेकिन एक एक करके खुलासे सामने आने लगे। कुछ ने बताया कि कारों के डैशबोर्ड में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती थी। कोई कह रहा था कि सिक्के को सिर्फ निशान के लिए रखा गया। कुछ ने संकेत दिए कि ये सब राजा बहादुर सिंह के वंशजों की साजिश थी। मैंने नोट्स बनाना शुरू किए। हर खुलासा, हर संदिग्ध, हर डिवाइस और सिक्का, ये सब एक बड़े जाल की परतें थीं। रात के समय जब मैं फैक्ट्री के अंदर चुपचाप घूम रही थी, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में वही फुसफुसाहट, श्राप, लौटो। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर मैंने खुद से कहा, मीरा, डर नहीं, ये इंसानी चाल है, भूत नहीं। अगले कुछ दिनों में हर परत खुलती गई। पहला खुलासा, रमेश शर्मा को मारा गया क्योंकि वो सच जान गया था। दूसरा खुलासा, सुनीता और अजय के साथ जो हुआ वो डिवाइस और डरावनी रणनीति का हिस्सा था। तीसरा खुलासा, सिक्का सिर्फ निशान था, लेकिन हर मौत के बाद इसे देखकर लोग सच को भूत की कहानी में बदल देते थे। अब मैं समझ चुकी थी, ये श्राप नहीं था, ये लालच, बदला और इंसानी चालाकी का जाल था। हर परत ने हमें असली अपराधियों की ओर ले जाया और हर खुलासा एक नई भयावह सच्चाई सामने ला रहा था। सच्चाई जानने के लिए मैंने खुद एक नई भूतिया आर्ट ली। रात को अकेली दिल्ली हाईवे पर निकली। अचानक रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। 1857 का गीत बजने लगा। रियर व्यू मिरर में एक चेहरा दिखा, खून से सना, लाल आंखों वाला राजा बहादुर सिंह। कार की स्पीड अपने आप बढ़ गई। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन बेअसर। तभी दिमाग में खटका, शायद यही वो डिवाइस है। मैंने इंजन बंद किया, कार एकदम रुक गई और तभी डैशबोर्ड से सिक्का गिरा। मैंने राजेश के साथ मिलकर हरी सिंह से पूछताछ की। वो टूट गया। हाँ, मैंने डिवाइस लगवाए, मैं राजा का वंशज हूँ। कार कंपनी ने हमारी जमीन छीनी। मैंने डीलर के साथ मिलकर कंपनी को बदनाम करने की योजना बनाई। लेकिन असली झटका तब लगा जब डॉक्टर अनीता वर्मा, पुरातत्वविद, ने सच उगला। मैं हरी की बहन हूँ। भूत की कहानी मैंने फैलाई ताकि कंपनी डरकर जमीन लौटा दे। तीनों मिलकर खेल रहे थे, लेकिन असली हत्या, पहली वाली, रमेश शर्मा की अलग थी। रमेश असल में कंपनी का सीक्रेट एजेंट था। उसने साजिश का पता लगा लिया था, इसलिए हरी ने उसे ठिकाने लगा दिया। हमने हरी और अनीता को फैक्ट्री में घेरा। अंधेरे में हरी चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने पिस्तौल तानकर कहा, श्राप नहीं, तुम्हारा लालच है, और लालच का अंत जेल में ही होता है। हरी गिरफ्तार हुआ, डीलर भी पकड़ा गया, अनीता भी सलाखों के पीछे पहुंची। केस बंद हो गया। अगले दिन मैंने अखबार में इस केस के बारे में पढ़ा और हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आई। कार सुरक्षित साबित हुई, लोग फिर से खरीदने लगे। पर आज भी जब मैं अकेली कार चलाती हूँ, कभी कभी बैक मिरर में वही चेहरा दिख जाता है और हवा में वही फुसफुसाहट, भूतिया 800।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई नई कहानी या अपडेट मिस ना करें। अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।